तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 47 में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको उत्तर प्रदेश उन्नाव के कोतवाली क्षेत्र में गोहारी कोई गांव पड़ता है, उसमें एक छोटा सा गांव होता है। उसमें दोस्तों अचानक से एक लड़की यहां से मृत पाई जाती है खेत में। होता क्या है दोस्तों, सुबह 7:30 के आसपास वहाँ पे इतना सोच के हिसाब से वहाँ पे घर घर वहाँ पे शौचालय नहीं है, तो यहाँ से खेतों पे ही जो लड़कियाँ वगैरह होती है, ये स्त्री और होती है, वो यहाँ पे खेतों में ही जाती है। ठीक इसी तरह दोस्तों एक घर पर से 20 वर्षीय एक लड़की शौच करने के लिए जैसे सुबह 7:30 बजे खेतों की ओर जाती है। आने के बाद दोस्तों लगभग जो उसके परिजन होते हैं उनको कम से कम 2 घंटे हो चुके थे उसको जाओ। तो वे जो परिजन होते हैं उसके घर वाले यहाँ से सोचते हैं कि यार 2 घंटे हो चुके हैं। वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है कि गई तो गई कहाँ है लड़की, अभी तक भी वापस नहीं आई है। वो 9:30 बजे का टाइम हो चुका है, वो 7:30 बजे गई थी। तो कहीं ना कहीं तो उसके परिजन होते हैं उनके घर में यहाँ से टेंशन हो चुकी थी। उसकी माँ होती है तो यहाँ से वो क्या करती है, अपनी जो छोटी लड़की होती है उसको देखने के लिए भेजती है कि जाके देख कहाँ पे गई है और अभी तक भी नहीं आई है। जो उसकी छोटी लड़की होती है गीता, वो जैसे ही उसको अपनी बड़ी बहन को देखने जाती है, तो देखने के बाद वो इधर उधर खेतों वगैरह में देखती है तो कहीं भी कोई भी कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक जैसे ही वो देखने के बाद अपने घर आती है, घर आने के बाद अपने परिजन को बताती है कि मुझे तो नहीं मिली। फिर क्या होता है दोस्तों, जो उसकी माँ होती है अपने बड़े बेटे को भेजती है। तो जैसे ही वो यहाँ से देखने के लिए जाता है, खेतों में इधर उधर देखता है, सारी तरफ देखने के बाद आखिरकार दोस्तों एक खेत में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही वो यहाँ से उसके पास जाता है, पास जाने के बाद दोस्तों आखिरकार जो लड़की का शव होता है वो उसकी बहन का ही होता है। वो देखकर यहाँ से बहुत ही एकदम चौंक उठता है, वो यहाँ से बहुत ही चिल्ला पड़ता है। ये सब होने के बाद दोस्तों तुरंत अपने घर आता है, अपने परिजन और गांव वालों को सभी को इन्फॉर्म करता है। ये सब होने के बाद जो भी गांव वाले और जो उसके परिजन होते हैं, घर वाले जो भी मृतक के परिजन थे, उनको तुरंत उस खेत पर जाते हैं। वो सारी यहाँ से देखते हैं कि आखिरकार वो लड़की उन्हीं की थी। जो परिजन होते हैं, जो वहाँ पे औरत वगैरह थी, उनकी माँ, उसकी बहन और यहाँ से छोटी छोटी उसकी बहनें वगैरह थी, वे सारी यहाँ से बहुत तेज फूट फूट कर रोने पड़ती है। ये सब होने के बाद दोस्तों जो गांव वाले होते हैं तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद जो पुलिस होती है उस तरह का जो भी एरिया था उसका आने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है। जो भी खेत होते हैं उनको सारा खंगालने के बाद आखिरकार दोस्तों जो इन्वेस्टिगेशन उनकी कंप्लीट होती है, होने के बाद जैसी पुलिस उनके घर पर आती है, घर पे आने के बाद सारी पूछताछ की जाती है कि किसी तरह की कोई तुम्हारी रंजिश तो नहीं थी, जो लड़की थी उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं था, ये किसी तरह का किसी के साथ इसका झगड़ा तो नहीं हुआ था। तो ये सब सारी क्लियर करने के बाद आखिरकार दोस्तों एक छोटा सा सुराग उन्हें मिलता है कि जो लड़की होती है जिसका नाम यहाँ से आरती बताया जा रहा है, जो लगभग यहाँ से 20 वर्ष की थी, उसका दोस्तों एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम यहाँ से राजेश बताया जा रहा है। कुछ उनके साथ यहाँ से शारीरिक संबंध थे, जिस तरीके से यहाँ से उनका संबंध था तो यहाँ से वो भाई बहन का तो नहीं था, ये भी यहाँ से प्रेम बंधन का ही था। तो यहाँ से क्या होता है, एक छोटा सा सुराग मिलने के बाद आखिरकार दोस्तों जो राजेश होता है उसके जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको पकड़ने के लिए पुलिस उसको लग जाती है। जो कॉलिटेल होते हैं उसको निकालते हैं। तो जो राजेश होता है उसने अपना मोबाइल भी बंद कर रखा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस पीछे की कहानी का सारा रहस्य राजेश से ही जुड़ा हुआ था। आखिरकार दोस्तों जो पुलिस होती है एक गांव से उसको यहाँ से धड़ दबोचती है। पकड़ने के बाद दोस्तों जो राजेश ने यहाँ से खुलासा करा, आपकी भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप भी शौक उड़ जाएंगे कि यहाँ से जो राजेश है वो उस लड़की के साथ, इनकी आरती के साथ ऐसा कर सकता है किसी भी ने भी सही सोचा था। वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस केस की शुरुआत होती है उन्नाव के एक यहाँ से बोरीपुर यहाँ से कोई गांव होता है, उसी में से एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसमें दोस्तों रहने वाली होती है आरती, जो यहाँ से मुख्य विक्टिम है इस केस की, जिसके साथ ही भी ये दुर्घटना घटी है। वो लगभग यहाँ से 20 वर्ष की थी और जो उसकी पढ़ाई वगैरह होती है 10 साल की थी। तो यहाँ से उसकी पढ़ाई वगैरह भी ठीक चल रही थी, पर आखिरकार जब वो 12वीं में आ जाती है तो यहाँ से उसकी पढ़ाई किसी कारण छूट जाती है। छूटने के बाद आपको बताता हूँ उसके यहाँ से लगभग 7 भाई बहन थे। एक तो वो खुद हो गई और 3 उसके भाई हो गए और 3 उसकी बहन हो गई। तो कुल मिला के दोस्तों बहुत ही बड़ा परिवार था। अपने माँ बाप को मिला के वो पूरे के पूरे यहाँ से 9 फैमिली थी। तो दोस्तों होता क्या है, जो उसके चाचा होते हैं उसके भी यहाँ से 3 बच्चे होते हैं। एक तो राजेश खुद हो गया, वो 2 उसके बेटे हो गए। तो यहाँ से इस तरीके से दोस्तों चाचा और जो उसके भाई होते हैं वे सभी एक तरफ से एक अपने जो कुनबा होता है अपने आसपास ही रहते थे उसी गाँव के। तो दोस्तों जब आसपास ही रहते थे उनका बचपना भी साफ होगा एक साथ ही बीता है। जो राजेश होता है
और आरती होता है, ये दोनों साथ ही खेलते थे क्योंकि चचेरे भाई बहन के बेटे थे। तो यहाँ से होता क्या है, इन दोनों के बीच में भाई बहन का संबंध नहीं था। लगभग यहाँ से जैसे ही ये बड़े हो जाते हैं, जो आरती होती है वो 20 वर्ष की हो जाती है और जो राजेश होता है वो लगभग 22 से 23 वर्ष का हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रेम बंधन आ जाता है, दोनों का यहाँ से रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। और लगभग यहाँ से उसको 3 साल हो चुके थे एक दूसरे से बात करें, पर जो आरती होती है वो कभी भी इसको ये क्लियर नहीं कर पाती थी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। एक तरफा ही प्यार कह सकते हैं जो राजेश की तरफ से होता था आरती को। ठीक इसी तरीके से दोस्तों जो राजेश होता है एक दिन अपनी बुआ की तरफ चला जाता है जो यहाँ से दिल्ली में रहती थी। रहने के बाद दोस्तों जैसे ही वो अपने घर आता है, 3 दिन हो चुके थे दोस्तों, जो आरती से बात भी नहीं हुई थी। जैसे ही उससे बात करना चाहता है तो यहाँ से उसका नंबर भी वो ब्लॉक कर देती है। आखिरकार दोस्तों जो राजेश होता है बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और यहाँ से जब भी अपनी शादी की बात उससे करता है कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, अपने मतलब चाचा को बता दे कि इस तरीके से मैं तेरे से शादी करूँगा। आखिरकार दोस्तों जो आरती होती है वो इस सब के लिए यहाँ से मना कर देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और वैसे तो यार रिलेशन में तो हम भाई बहन ही लगते हैं। जो गांव को यदि ये बात पता चलेगी तो यार वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, जो हमारे माँ बाप हैं उनकी भी बहुत ही बदनामी होगी पूरे ही गांव में। तो इस तरीके से उसको बात समझा दी है। जो राजेश होता है उसको कौन सवार है, क्योंकि उसके सिर में तो यहाँ से प्यार सवार था। वो किसी भी तरीके से यहाँ से आरती को पाना चाहता था, पर आरती यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ भी कर करके यहाँ से बात ठुकराती रहती थी। राजेश एक दिन क्या होता है कि पूरा यहाँ से क्लियर करके अपनी बात क्लियर करता है कि यार मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। और यहाँ से लगभग यहाँ से शनिवार का दिन था, वो कहता है कि मैं अगले दिन तुझसे शादी करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहती है कि नहीं मुझे तो नहीं करनी यार, तुम मुझसे बार बार ये ज़बरदस्ती शादी की क्यों करते हो। आखिरकार दोस्तों रविवार का दिन था। क्या होता है सुबह सुबह लगभग 7:30 या 7 बजे के आसपास टाइम हो रहा होगा। जैसे यहाँ से सुबह वहाँ पे क्या होता है, जो घर थे उनके, जो आरती होते हैं उसके जो घर में शौचालय तो होते थे पर वो किसी कारण यहाँ से बंद थे। तो जो भी लेडीज़ वगैरह होती है, वो जेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे शौच करने के लिए खेतों में ही जाते थे। ठीक इसी तरह के जैसे अगले दिन सुबह होती है, संडे का दिन था, तो यहाँ से सुबह 7:30 बजे के आसपास जो यहाँ से आरती होती है वो घर वालों कह के कहती है कि मैं शौच करने के लिए जा रही हूँ। अब दोस्तों जैसे ही आरती शौच करने के लिए खेतों में जाती है, जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर उसकी वेट कर रहा था राजेश। अब जैसे ही राजेश को सामने खड़ा देखती है तो एकदम से डर जाती है कि तुम सुबह 7:30 बजे यहाँ पे क्या कर रहे हो और अचानक से मेरे सामने क्यों आ गए हो। तो यहाँ से एकदम कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊँगा यार, तुम मुझसे शादी कर लेना। तो इस तरीके से वो मना कर देती है। आखिरकार दोस्तों जो राजेश होता है अपने साथ वेपन लाया था, बंदूक थी उसके पास। पहले तो वो क्या करता है, जो बंदूक का बट होता है उसके सिर में मारता है। सिर में मारने के बाद वो तुरंत नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद लगभग उस पर 3-4 बार वार करता है उसी बट से। फिर क्या करता है दोस्तों, चलने से पहले वो एक बार उसके यहाँ से फायरिंग करता है। फायरिंग करने के बाद दोस्तों वो एंड मौके पे ही आरती होती है उसका यहाँ से हत्या हो जाती है। दोस्तों ये सब होने के बाद जो आरती होती है यहाँ से मर तो चुकी थी। राजेश उस तरीके से सारा काम करने के बाद तुरंत वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, जैसी सुबह होती है, जो उसके माँ बाप होते हैं आरती के, वो देखते हैं कि यार लगभग यहाँ से 9 बज चुके हैं और 2.5-3 घंटे हो गए और अभी तक भी यहाँ से जो आरती होती है सोच करके नहीं आई। अब दोस्तों ये सब होने के बाद जब उसके परिजन को पता चलता है कि आरती की लाश वहाँ पे उस खेत में पड़ी है, तो वे सब के सब यहाँ से चौंक उठते हैं और तुरंत पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आती है। और सारा का सारा यहाँ से खुलासा करने के बाद जो राजेश होता है उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद दोस्तों उस पर पुलिस 300 धारा के एक्ट यहाँ से उस पर हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करती है। और आखिरकार दोस्तों जो राजेश है फिलहाल अपनी जेल में है और यहाँ से अपनी सजा काट रहा है हत्या 302 की धारा। तो दोस्तों ये केस यहीं पे एंड होता है। और आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना। और दोस्तों यदि आप उन्नाव से उत्तर प्रदेश से कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो यार कमेंट करना कि हमारे इधर की ये वीडियो है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहे इजी टेक चैनल। बाय बाय।